हेलो दोस्तों, यूपीटीजीटी पीजीटी की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीटीजीटी पीजीटी एलटीजी आईसी एमआरएस केबीएस और एनबीएस टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं दोस्त मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सीरीज। तो अगला जो विदेशी यात्री है वो है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने भारतीय इतिहास और मुगल साम्राज्य के बारे में क्या बातें कही हैं और क्या देखा उसने, जिसका वर्णन उसने किया है। तो आइए देख लेते हैं। मार्को पोलो 1292 से 1293 ईस्वी यह वेनिस का निवासी इतालवी यात्री था, जिसने मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। इसने पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेशी व्यापार एवं सम्राट की न्याय व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मार्को पोलो के अनुसार पाट राज्य मावर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र आगे। इब्न बतूता आगे देख लेते हैं भैया। इब्न बतूता अगला शेख फतह अबुल अब्दुल्ला 1333 से 1347 यह मोरक्को का मूल निवासी अफ्रीकी था। यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इब्न बतूता दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसे 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। 1345 में यह मदुरई के सुल्तान के दरबार में रहा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक का संस्करणों का संकलन प्रकाशित किया है। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। अगला जो यात्री है वो दोस्त वो है निकोलो कोंटी। आइए निकोलो कोंटी के बारे में देख लेते हैं भैया। निकोलो कोंटी 1420 से 1421 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करने वाला यह पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कोंटी ने विजयनगर शहर, उसके दरबार, वहां की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों पर बड़ा विशद वर्णन किया है। उसने लिखा है कि नगर का घेरा 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और नीचे की ओर घाटियों की ओर फैले हुए हैं। अगला विदेशी यात्री देख लेते हैं दोस्त मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अब्दुल रज्जाक 1443-44 में यह फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में इसने विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर शहर के अद्भुत रूप में वैभव से आश्चर्यचकित होकर उसने लिखा है, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर न देखा, कोई न सुना। यह इस प्रकार का बना हुआ है कि इसके भीतर इसमें 7 परकोटे बने हुए हैं। उसके वर्णन से तत्कालीन विजयनगर की स्थलाकृति, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। एथेनेसियस क्रिटिस्तीन 1470 से 1474 ईस्वी में यह रूसी घोड़ों का व्यापारी था। इसने मोहम्मद तृतीय के शासन काल में बहनी राज्य की यात्रा की। यह काफी समय तक विदर्भ में रहा। इसके वृत्तांत में बहनी शासन के अधीन राजदरबार, सेना और लोगों की दशा का विवरण मिलता है। डुआर्ट बारबोसा 1500 से 1516 ईस्वी में यह भारत में 1500 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक पुर्तगाली अधिकारी के रूप में रहा। 1502 में कन्नानौर में पुर्तगाली अभिकर्ता के रूप में रहा और बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के
द्विभाषी के रूप में कार्य किया। इसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। 1517-18 में बारबोसा पुर्तगाल लौट आया। वहां उसने अपने यात्रा वृत्तांत को अंतिम रूप दिया। इसने विजयनगर साम्राज्य के इतिहास तथा मध्यकालीन दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। बारबोसा महमूद बेवड़ा के काल में गुजरात का भ्रमण किया था। इसके अनुसार महमूद बेवड़ा को बचपन से ही किसी जहर का नियमित रूप से सेवन कराया गया था, अतः उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी भी बैठ जाती थी तो वह फूल कर मर जाती थी। बारबोसा ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्रथा लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। बारथोमा अगला विदेशी यात्री है दोस्त। बारथोमा 1502 से 1508 में यह एक वीर सिपाही और महान पुर्तगाली यात्री था जो पुर्तगाल द्वारा सम्मानित भी किया गया था। इसने 1502 से 1508 के बीच भारत की यात्रा की और अपने अनुभवों पर विशद उल्लेख किया। विजयनगर की राजधानी और साम्राज्य के बारे में उनके विवरण बहुत ही रोचक और मूल्यांकन जानकारी मिलती है। डोमिंगो पायस 1520 से 1522 यह पुर्तगाली यात्री राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। पायस ने विजयनगर के वैभव को जैसा देखा उसके बारे में आख्यानों, किंवदंतियों और कथाओं आदि का यथावत वर्णन किया। पायस की कथा विजयनगर के शासन कृष्णदेव राय के शासन का आंखों देखा हाल मिलता है। पायस ने विजयनगर शाही को रोम के समान वैभवशाली और देखने के अत्यंत स्वर्णमयी बनाया। यह विश्व का सर्वोत्तम नगर है। फर्नांडिस नूनीज 1535-37 में यह पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था। यह विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष रहा। यह विजयनगर शासन अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? सीजर फ्रेडरिक 1567-68 में पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध में 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया तथा इस राजकीय नगर को विनष्ट वैभव पर अपनी टिप्पणी की। राल्फ फिच 1583 से 1591 में यह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। यह मुगल शासक अकबर के शासनकाल में भारत आया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में यह जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 से 1611 30 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने हॉकिंस का यथोचित सम्मान किया तथा उसे 400 का मनसब प्रदान किया। यह भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आया था। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। अगला है सर टॉमस 1615 से 1619 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आने वाले दूसरे अंग्रेज शिष्टमंडल के नायक सर टॉमस रो अपने गुरु टैरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान यह जहांगीर के साथ रहा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक विवरण में इसने मुगल दरबार के षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया है दोस्त। इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया। फादर एंथाना मोसेरात पुर्तगाली फादर मोन्सेरात फादर एक्वाविवा के साथ 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आया था। उसने अकबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विशद वर्णन किया। फादर मोन्सेरात को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था।
दिला 1622 से 1626 में। यह इतालवी यात्री 1622 में जहांगीर के काल में सूरत पहुंचा तो उसने भारत के तटीय क्षेत्र में विस्तृत यात्रा की। यह भारत आने वाला अत्यंत तटस्थ और निष्पक्ष यात्रियों में से एक था। उसने भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और सती प्रथा आदि का वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचन किया। पीटर मुंडी 1630 से 1634 एक इतालवी यात्री मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसने शाहजहां के शासनकाल में पड़े दुर्भिक्ष अकाल के विषय में विशद वर्णन किया था। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला है भैया विलियम फिंच। 1608 में विलियम फिंच विलियम फिंच हॉकिंग के साथ भारत आया था। आगे देख लेते हैं भैया। इसने मनुष्यों, जानवरों, पौधों, शहरों, किलों, फूलों, इलाकों, धार्मिक विश्वासों आदि का वर्णन किया। ऐसा वर्णन किसी अन्य यात्री ने नहीं मिलता है। बुलंद दरवाजे को उसने सारी दुनिया में सबसे ऊंचा और भव्य माना था। लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर माना। केवल विलियम फिंच ही ऐसा यात्री है जिसने अनारकली को दंत कथा का उल्लेख किया है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला विदेशी यात्री है एल्बर्ट टेरी। 1616 से 1619 ईस्वी में आया था। टेरी सर टॉमस रो का पादरी था तथा जहांगीर के काल में भारत आया था। टेरी ने तत्कालीन सिक्कों का आकार, प्रकार तथा मूल्य आदि का विवरण दिया था। उसके अनुसार यहाँ के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध थे। सिक्का रुपया कहलाता था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट यह एक डच फैक्ट्री गुमस्ता था जो जहांगीर के काल में आया था तथा आगरा के डच टकसाल का अध्यक्ष था। पेलसर्ट ने नील के उत्पादन और विशेषकर बयाना में नील के उत्पादन के बारे में जो लिखा है उसका कोई सानी नहीं। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 1638 से 1663। फ्रांसीसी यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 1638 से 1663 के बीच भारत की 6 बार यात्रा की। यह पेशे से जौहरी तथा शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसने अपने यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1636 में हुआ, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। हीरे का व्यापारी होने के कारण हीरा व्यापार और खनिजों के बारे में ट्रेवेनियर का विस्तृत विवरण अनुपम है। इसने समुद्री मार्गों, सिक्कों, मापतौल, निर्यात, व्यापार, यातायात के विषय में विवरण प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर ट्रेवेनियर का वृत्तांत मुगल साम्राज्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला निकोलो मनुची। अगला विदेशी यात्री है दोस्त निकोलो मनुची। तो निकोलो मनुची 1653 से 1708 ईस्वी में भारत आया। यह इतालवी यात्री 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा। इसने भारत आकर शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की पराजय और मृत्यु के बाद उसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। सटोरियो दो मोगोर नामक स्मरण लिखा। इसने 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। फ्रांसिस वर्नियर 1656 से 1717 यह फ्रांसीसी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह शहजादा के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। आगे देख लेते हैं सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई के बाद यह क्रमशः आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह, गोवा के पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में रहा। इसने मुगल साम्राज्य का विशद इतिहास ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम से किया।
मैगडेलस्लो शाहजहां के शासनकाल में 1638 ईस्वी में भारत आया। यह बहुत अल्प समय तक भारत में रहा। तो ये रहा दोस्त विदेशी यात्रियों के विवरण जो कि मुगल शासनकाल में आए थे। ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्यार अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।